दोस्तों, जिस दौर में सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत भी खामोश दिखाई देती है, उस दौर में इस जज ने, इस जानदार जज ने सरकार का बैंड बजा दिया है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जस्टिस माधव जामदार, इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या बड़े बड़े वकील हों, इतनी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। और जज साहब ने एक मुकदमे की सुनवाई में कहा, और किससे कहा? पुलिस कमिश्नर से मुंबई के, कि क्या आपने देश के नागरिकों को, देश के सिटीजन्स को आपने क्या सरकार का गुलाम समझ रखा? क्या सिटीजन्स यानी जनता सरकार की गुलाम है? और क्या कोई नागरिक धरने पर नहीं बैठ सकता? कोई नागरिक विरोध नहीं कर सकता सरकार का? और क्या अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, इनके खिलाफ कोई नारेबाजी करेगा, मुर्दाबाद के नारे लगाएगा, तो आप तड़ी पार कर देंगे, आप उसको जिला बदर कर देंगे, आप उस पर मुकदमा दर्ज कर देंगे। अब जस्टिस माधव जामदार, बॉम्बे हाई कोर्ट के बड़े बोल्ड जस्टिस, ये मुकदमा सुन रहे थे इन साहब का। अब ये जो साहब हैं, बड़ी मुश्किल से फ़ोटो मिली इनकी, इनका नाम है सैयद अहमद चौधरी। चौधरी साहब छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, 49 साल की उम्र है, ठीक ठाक घर है। ये साहब चुनाव लड़ गए। अब जब आदमी लड़ेगा, और वो भी पार्टी थी SDPI, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, तो साहब क्या हुआ कि इन्होंने कुछ धरने किए, प्रदर्शन किए। अमूमन आदमी जब राजनीति करता है तो धरना, प्रदर्शन, मोहल्ले वालों के दुख तकलीफ में सड़क पर खड़ा होना ही पड़ता है, नारेबाजी करनी पड़ती। तो इन्होंने नारा लगा दिया, सरकार मुर्दाबाद। अमित शाह का मामला था तो अमित शाह मुर्दाबाद। और हुआ क्या? पुलिस कमिश्नर के इंस्ट्रक्शंस में मुंबई की जो पुलिस थी, सईद चौधरी के खिलाफ उन्होंने मुकदमे दर्ज किए। मुकदमा कोर्ट में आया, इनको तड़ी पार जिला बदर कर दिया, और सुनवाई शुरू हुई माधव साहब की अदालत में। अब दोस्तों, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में अंग्रेज़ी में बहस हो रही थी, तो अंग्रेज़ी में क्या कहा जस्टिस जामदार में, मैं वो आपको बता रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देखिए। जस्टिस जामदार ने कहा कि व्हाट इज़ दिस? पुलिस कमिश्नर, उनके नुमाइंदे, सरकारी वकील सब थे वहाँ पर। उसने कहा व्हाट इज़ दिस, ये क्या हो रहा है? ऑल सिटीजन्स आर बीइंग मेड स्लेव्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। क्या आप जनता को, नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बना रहे हैं, गुलाम मान रहे हैं, स्लेव मान रहे हैं? दे कैन नॉट स्टेज प्रोटेस्ट, दे कैन नॉट एजिटेट। वो विरोध नहीं कर सकते, वो प्रदर्शन नहीं कर सकते। व्हाट इज ऑल दिस? ये सब क्या है? नाउ सो मैनी पेपर्स हैव बीन लीक्ड, इफ पीपल प्रोटेस्ट यू विल स्लैप केसेस। अगर बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, मान लो बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, वो परेशान हैं, वो कुछ आवाज उठा रहे हैं, तो आप उन पर मुकदमा ठोक देंगे। इट इज द राइट ऑफ द सिटीजन्स टू प्रोटेस्ट। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में, लोकशाही में लोगों का ये अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करेंगे। अगर कोई बात बुरी लग रही है तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। और उन्होंने फिर सईद साहब की बात करी कि भाई सईद साहब ने जो नारे लगाए, द पिटिशनर हैज जस्ट रेज स्लोगन्स। उन्होंने सिर्फ नारेबाजी करी सईद चौधरी ने। उन्होंने कहा बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। वाई सिटीजन्स कांट रेज सच स्लोगन्स? वाई एक्सटर्नमेंट ऑर्डर्स फॉर सच स्लोगन्स? इस तरह के नारेबाजी क्यों नहीं कर सकते? अगर अमित शाह से परेशानी है, मोदी से परेशानी है, तकलीफ है उनकी नीतियों से, फैसलों से, तो नारा क्यों नहीं लगा सकते मुर्दाबाद का? जरूरी जिंदाबाद करना। और दूसरी चीज कि आपने तड़ी पार कर दिया सिर्फ इसी मामले में, ये कोई मुकदमा है? और साहब यकीन मानिए कि जस्टिस जामदार ने क्लास ले ली, पुलिस की क्लास ले ली। उन्होंने कहा बेबुनियाद मुकदमा, इसमें कोई दम नहीं है। और दोस्तों, अगली बात जो मैं सुनाऊं तो सलूट करना पड़ जाएगा आपको इस आदमी को, इस जज को, कि हिंदुस्तान में आज के दौर में भी कितने बोल्ड, कितने ईमानदार और कितने वाकई देश के लिए जीने वाले लोग हैं। जज साहब ने आप आगे क्या कहा? उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि डे बिफोर येस्टरडे, एक दिन पहले, 1 10-year-old चाइल्ड वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट। कि इसी शहर में, मुंबई शहर में, एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई थी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में। शायद मुझे लगता है वो जिक्र कर रहे थे जो पेड़ गिर गया था एक बच्चे पे, उसका जिक्र कर रहे थे वो।
उन्होंने कहा इतना दर्दनाक हादसा हुआ, एक बच्चे की मौत हो जाती बिना किसी कारण के, चाहे वो स्कूल जा रहा कहीं जा रहा है, और असेंबली, महाराष्ट्र की जो असेंबली है उसके नाक के नीचे घटना हो रही है, एक बच्चे की मौत हो रही है, और वो क्या डिस्कस कर रहे हैं? अब सुनिए, स्टेट असेंबली वॉज डिस्कसिंग हाउ अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज इलेक्टेड, हाउ ही हैज शिफ्टेड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, व्हाट इज दिस? उन्होंने कहा कि विधानसभा एकदम जो है उसका इमोशंस नहीं है, कुछ असंवेदनशील हो गई है, बच्चे की जगह, लोगों के दर्द की जगह वहाँ पर डिस्कशन ये हो रहा है कि एक पार्टी का विधायक दूसरी पार्टी में कैसे चला गया, और स्पीकर क्या कर रहे थे? आप ये डिस्कस कर रहे हैं, खरीद फरोख्त डिस्कस कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग डिस्कस कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? जी हाँ, जस्टिस जामदार, सल्यूट करिए सर इनको। अब दोस्तों, ये जो सईद साहब हैं, जिनकी फ़ोटो बड़ी मुश्किल से मैंने कहा ढूंढी मैंने, सईद साहब बड़े किस्मत वाले हैं, वाकई बहुत भाग्यशाली हैं कि इनको जस्टिस जामदार मिल गए, एक जानदार जज मिल गया। कोई और जज होता तो ये अभी तड़ी पार ही रहते, हो सकता है 2-3 मुकदमे और ठोक दिए जाते इन पर, हो सकता है इनके घर पे बुलडोज़र चल जाता। जस्टिस जामदार, इनकी वजह से सईद चौधरी को इंसाफ मिल गया, इंसाफ मिल गया। लेकिन सवाल है, बड़ा सवाल है कि हिंदुस्तान में ऐसे कितने लोग हैं चौधरी साहब की तरह जिन्हें इंसाफ मिल जाता है, जिन्हें अपने केस में जस्टिस मिल जाता है, जिनके खिलाफ फर्जी केसेस हो रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, फेक एनकाउंटर्स, हथियार फेंकने के बाद पुलिस मार दे रही है। भरत तिवारी का एनकाउंटर्स का सबूत है। बुलडोजर चल जा रहा है बिना किसी बात पर, और जज साहब खामोश रहते हैं। सवाल इस बात का है कि क्या आज देश में, देश के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट्स में जस्टिस जामदार जैसे जानदार जजों की ज़रूरत है? और अगर जस्टिस जामदार बहुत कम है, बिरले हैं, उसका कारण क्या है? अब बहुत से सवाल हैं, इसमें जुडिशरी इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट है, पेचीदा बड़ा मसला है। तो आज मैंने अशोक अरोड़ा साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, बार एसोसिएशन जो एपेक्स बॉडी है वकीलों की, उसके कई बार सेक्रेटरी रहे, राम जेठमलानी इनको कुछ केसेस देते थे, ये वो साहब हैं अशोक अरोड़ा जिन्होंने समन कर लिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरसिम्हा राव को एक मामले में। तो मैंने आज इनको फ़ोन किया, मैंने कहा आप आइए, न्यूयॉर्क में रिसर्च कर रहे हैं जुडिशल सिस्टम पर, और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि अशोक अरोड़ा ने, जब मैंने इनको खबर बताई, इत्तेफाक देखिए कि जस्टिस जामदार, इनके जो वालिद हैं, इनके जो फादर हैं, उनको भी ये जानते थे, और उन्होंने कहा कि भाई ये जो जस्टिस जामदार हैं, इनके जो वालिद, इनके बाप तो जानदार थे, और भी ज़्यादा जानदार। बाप के गुण बेटे को मिले। अशोक अरोड़ा जी को आज सुना जाए, परतें खोलने जा रहे हैं देश के जुडिशल सिस्टम की, अदालतों की। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आज बोल्ड स्टेटमेंट है जस्टिस जामदार का, माधव जामदार का, जहां वो कह रहे हैं एक बहुत ही छोटे से मामले में, जहां पर एसडीपीआई के नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहां पर वो कहते हैं कि व्हाट इज दिस, ऑल सिटीजन्स आर बीइंग मेड स्लेव्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, दे कैन नॉट स्टेज प्रोटेस्ट। क्या हमारे देश के नागरिक, नेता हो या नागरिक हो, क्या ये धरना नहीं कर सकते? क्या ये प्रदर्शन नहीं कर सकते? क्या ये बीजेपी सरकार मुर्दाबाद या अमित शाह मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा सकते? कौन सा कानून जो है इस नारों की, इन नारों को बुलंद करने की के लिए इनको मनाही करता है? और इन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को आप तड़ी पार कर देंगे। मुंबई पुलिस की क्लास ले ली पूरी तरह से। जस्टिस माधव के, जस्टिस जामदार का ये जो बोल्ड स्टेटमेंट है आज के दौर में, जब ज्यादातर अदालतें कंप्रोमाइज दिखती हैं, आप क्या कहेंगे इनके बारे में? बहुत ही खुशी की खबर कई सालों बाद आपने सुनाई, कई महीनों बाद। पहले तो दीपक जी, मैं सबसे पहले सैल्यूट करता हूँ जस्टिस जानदार के पिताजी को। इनके पिताजी भी जो थे, अरे हम जस्टिस जामदार की बात कर रहे हैं, आप पिताजी पहुंच गए। उनके पिताजी, तभी तो मैं उनको सैल्यूट कर रहा हूँ। मैं चंद्राचूड़ के पिताजी को थोड़ी सैल्यूट कर रहा हूँ। यही मैं आपको कह रहा हूँ, दिस इज नॉट ऑफ द कफ रिमार्क। मैं जब से राम जेठमलानी का क्रॉस करता था बॉम्बे में, तब से 40 साल से पहले मेरे वहां पर बहुत दोस्त हैं, और वही दोस्त हैं जो अच्छे लोग हैं। दुकानदार लोग मेरे दोस्त नहीं है वहां पे। जो दिलेर जज हैं, दिलेर वकील हैं, मैंने उनसे ही वास्ता रखा है, दुकानदारों से नहीं रखा।
दुकानदारों को तो वहां रखते हैं हम जूते की नोक पे। ये आपको बता रहा हूं, ये ऑफ द कफ नहीं है रिमार्क, ये दिल से बात आई है। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं वहां बॉम्बे जाता था तो हमारी चर्चा जुडिशियल सर्कल में ये होती थी कि ये जो आप जामदार जामदार बोलते हो ना, ये बाप बेटा, ये जामदार खाली नहीं है, ये जानदार हैं। ओहो, ये जो जामदार नहीं जानदार। कहते ये आ गया जानदार, आ गया जान जिसमें दम है, ये बाप बेटे में दम है, ये ऑफ द कफ नहीं है। तो इनके ये फादर भी वकील थे क्या? फादर जज भी थे, ओहो, 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 फादर भी ओहो। जज थे, वो भी जानदार कड़क जज थे, वो भी किसी जी। से डरते नहीं थे। जैसे चंद्राचूड़ के बाप ने सरेंडर किया तो चंद्राचूड़ ने भी सरेंडर कर दिया। इनके पिताजी ने जान दिखाई तो ये भी जान दिखा रहे हैं। संस्कारों की क्यों हम बात करते हैं? आप रिश्ता देखने जाते हो, क्यों देखते हो कि पिताजी का पूछो, परिवार पूछो कैसा है, खाली नौकरी नहीं, खाली जज है ये नहीं, बाप बेटे का पूछो क्या है। ये जानदार है। और ये मैं आपको ओके। बैकग्राउंड एक और बात बताता हूँ, ये केस करते थे उनके जो गटर में जो गिर के मर जाते हैं, केस करते थे जिनपे खाने को पैसे नहीं होता है, मतलब आधे से ज्यादा मुफ्त में वकालत कर रहे थे ये जब वकालत करते थे। मैं तब से जी, जानता हूं जब से मैं नहीं बॉम्बे ठीक है, जाता। मैं आ रहा हूँ, लेकिन एक चीज जो जस्टिस जामदार आप कह रहे हैं, जस्टिस जानदार हैं, इन्होंने जो कहा, अरोड़ा साहब, इन्होंने कहा कि भाई अमित शाह मुर्दाबाद कह दिया तो क्या जुर्म कर दिया? उन्होंने पुलिस कमिश्नर से पूछा मुंबई के, और अगर भारत सरकार मुर्दाबाद है तो इसमें क्या गलती है? क्या हक नहीं है अगर कोई किसी को भारत सरकार से या अमित शाह से किसी को प्रॉब्लम है तो सिटीजन्स क्या स्लोगन, क्या ये नारे नहीं लगा सकता? तो इसका मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? चलिए, जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन जामदार। कॉन्स्टिट्यूशन यही हाँ। कहता है, जो जामदार साहब ने बात करी, इनको मैं साहब कहता हूँ, सल्यूट करता हूँ, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कि मेरे को अपने बोलने की अभिव्यक्ति जो मैं चाहूं बोल सकता हूं। अगर मैं कहता हूं अमित शाह चोर है या अमित शाह मुर्दाबाद नारा लगाता हूं, तो अमित शाह मेरे पे मुकदमा करे ना, सरकार थोड़ी करेगी। अमित शाह इज नॉट सरकार, मोदी इज नॉट सरकार। हम बार बार कहते हैं, महात्मा गांधी याद कराते हैं जिन्होंने कहा था राष्ट्रपति पहला नौकर है, ये नौकर के नौकर है, हम मालिक हैं, वी दी पीपल, हम मालिक हैं। हम नौकर को कह सकते हैं मुर्दाबाद, नौकर को नौकर हमें नहीं कह सकता मुर्दाबाद। ये उल्टा देखिए, और उल्टा हो रहा है। जो उन्होंने कहा वो ठीक कह दिया कि पूरे भारत को, हम हमेशा ही कहते हैं, पूरे भारत को स्लेव बना दिया है। आप ठीक जैसे है। 50 शेर शेरनियां बोल रहे हैं, पूरा भारत तो स्लेव है अब इस टाइम, कोई डेमोक्रेसी है नहीं। इंटरनेशनल पॉलिटिशियन, मैं यूएन कमेटी में रोज जाता हूं, वो ये कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया नाउ, फॉर लास्ट 12 ईयर्स, जब से महामानव आए हैं डेमोक्रेसी खत्म, जी, महामानव मस्ती में, आग लगे बस्ती में। एक चीज और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति धरना प्रदर्शन कर सकता है, देख, है ना? और वो पुलिस कमिश्नर से कह रहे हैं कि भाई क्या दे कैन नॉट स्टेज प्रोटेस्ट, दे कैन नॉट एजिटेट, क्या वो प्रदर्शन नहीं कर सकते? क्या वो सड़कों पर नहीं आ सकते? क्या वो धरना नहीं दे सकते? जज कह रहे हैं। तो क्या हमारा संविधान धरना प्रदर्शन, रास्ता रोको, इन सब के लिए एक इजाजत देता है अगर कोई आप हड़ताल कर रहे हैं, या बिल्कुल इसके देता है। कुछ ये भी नियम बात कानून है? जस्टिस जामदार ने बिल्कुल ठीक कही कि आपका प्रदर्शन का अधिकार है, आपका प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, पीसफुल में, ऑफ कोर्स यू हैव टू डू इट इन पीसफुल मैनर, बट एट द सेम टाइम आपके डायलॉग पे नहीं कह सकते कि अगर उन्होंने मुर्दाबाद लगा दिया तो मुर्दाबाद इज नॉट ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। मुर्दाबाद एक आवाज लगा रहा है कि जिस चीज के लिए आपने शपथ ली थी, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने शपथ ली थी कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, आप मेरी रक्षा नहीं कर रहे हो। जो मेरा पैसा सैंक्शन होता है वो कहां से कहां खर्च हो जाता है, मंदिरों तक में चोरी हो रही है, पहले मंदिर को बेचते हो फिर मंदिर का दान बेचते हो। तो पूरे देश का जो बेड़ा गर्क किया है महामानव ने पिछले 12 साल में, और जगह जगह देश विदेश घूम रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है गवर्नेंस से। मैं बार बार कहता हूँ, पिछले 12 साल से कोई प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, एक चुनाव मंत्री हैं, वो जो अपने इवेंट मैनेजर हैं एल के अडवाणी के कहने पे, जो कभी जी, पतंग उड़ाते हैं, कभी डमरू बजाते हैं, कभी गुफा में बैठ जाते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। जी। जस्टिस जामदार ने एक और बात कही। हाँ, उन्होंने कहा कि एक दिन पहले एक 10 साल का बच्चा एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। शायद वो रेफरेंस दे रहे हैं, एक पेड़ गिर गया था तूफान में, पानी बरसा था मुंबई में और एक बच्चा दब के मर गया। वो कह रहे हैं कि एक तरफ इतना बड़ा हादसा हो गया एक परिवार के साथ, एक बच्चा जो है उसकी सड़क पे मौत हो जाती है एक दुर्घटना में,
और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की जो असेंबली है वो उस पर डिस्कस नहीं करती। वहां पर यह डिस्कशन हो रहा है कि कौन नेता, कौन विधायक किस पार्टी में था और कहां चला गया। उन्होंने कहा शर्म आनी चाहिए। ये जो इनकी जो टिप्पणी है इसका क्या मतलब है कि अगर कोई राज्य में दर्दनाक घटना हो जाए या कोई हादसा हो जाए तो क्या स्टेट असेंबली में, विधानसभा में, संसद में सबसे पहले वो डिस्कस होना चाहिए, लोगों का दर्द डिस्कस होना चाहिए। बहुत जबरदस्त, यही मैं कह रहा हूँ। संविधान की जो हम कहता हूँ कि इन्होंने संविधान की कसम खाई है। संविधान माँ है, हम सबकी कॉमन माँ संविधान है। इन्होंने संविधान की जो कसम खाई है उसकी यही ड्यूटी है कि जो दुख दर्द होता है आपको देखना है कि इस टाइम सबसे सीरियस बात क्या हुई है। अब ये कहाँ से आ रहा है, यही मैं कह रहा हूँ, ये इनके संस्कारों से आ रहा है। इनको उस 10 साल के बच्चे का दर्द पता है। और सुप्रीम कोर्ट को बिहार में दिन दिहाड़े एक 28 साल के भगत सिंह का मर्डर हो गया, सुप्रीम कोर्ट कहती है हम एंटरटेन नहीं करेंगे। आप ये देखो ओह माय गॉड, भरत तिवारी की आप बात कर रहे हैं, भरत तिवारी का जो फेक एनकाउंटर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट कहती है हम ये देखिए ना, कंट्रास्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज जो हैं, जो ज्यादातर सारे ही, अब मैं हमेशा कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आजकल लोग कहते हैं 2 ही मर्द हैं जिसमें से एक औरत है। अब दूसरा कौन है आप गैस कर ले। सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं आजकल 2 ही मर्द हैं जिसमें से एक औरत है। इन्होंने एक महिला जज है जी। इन्होंने साबित कर दिया कि जब देखिए जो जामदार बात कह रहे हैं 10 साल के बच्चे की मौत हुई उसको एग्जामिन करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को जो 28 साल के भगत सिंह का डे लाइट रॉबरी, डे लाइट मर्डर एनकाउंटर था, पुलिस ने, गुंडों ने, वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं नहीं आप पटना जाओ। सुप्रीम कोर्ट आंख बंद करके बैठी है, उनको नहीं पता पटना में क्या होगा। पटना के जज की हिम्मत हो जाएगी अगर तुम्हारी नहीं है तो। आप ये मैसेज दे रहे हो कि हमने नहीं किया, आप देख लो कैसे डिसमिस करना है। ये पटना को केस नहीं भेजा, पटना को संदेश भेजा इन नालायक जजों ने, मैं कहता हूं। क्योंकि पिछले 21 में मेरे क्लास फेलो रिटायर हुए थे, 21 में जो एक महान जज थे नारीमन। 21 के बाद सारे जो भी पोस्ट पे हैं वो सब मेरे जूनियर हैं। तो मैं कहता हूँ बड़े भाई की ये तो सुन लो। मैं कोई अपने बेटे की अपने लिए गैस एजेंसी मांग रहा हूँ, ये जामदार की मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं 10 साल के बच्चे की बात करो यार, आप बातें कर रहे हो कि आप वोटें खरीदने की, एमपी खरीदने की बात कर रहे हो। जी, एक चीज और, क्या आपको लगता है कि जस्टिस जामदार जो हाई कोर्ट के जज हैं, आपने कहा उनके फादर भी जज थे, दमदार नहीं, आपने कहा जामदार मतलब जानदार जज, क्या आज की तारीख में जामदार जैसे जज, मेरा अंतिम सवाल है कि आज की तारीख में क्या जामदार जैसे जानदार जज बहुत कम रह गए हैं भारत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में? और अगर ये कम होते चले जा रहे हैं तो इसकी वजह क्या है? कम होते जाने की वजह यही है कि सब इन्होंने पिछले, मैं इसलिए चंद्रचूड़ के पिताजी से शुरू करता हूँ, पिताजी ही कहना पड़ेगा, मेरे से बड़े थे, जी तो लगाना ही पड़ेगा। जो उनके संस्कार थे, उन्होंने पूरा सिस्टम इतना सरेंडर कर दिया कि हम पहले कहते थे फिंगर टिप्स पे, अब मैं फिंगर टिप्स पे नहीं गिन सकता हूँ, फिंगर्स पे गिन सकता हूँ, क्योंकि ये 4 5 7 है। फिंगर टिप्स पे भी नहीं गिन सकते हो। 99% टोटल सरेंडर है। अभी आप मेरे को क्विज कर लो कौन कौन, मैं कहूंगा कुरैशी, मुरलीधर, श्रीधरन, जामदार, विनोद तिवारी, खत्म। बस यही जज हैं आपके नजर में दमदार? उसमें से 3 तो रिटायर हो गए, बचा ही क्या है, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी। ऐसे मैं बताता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की हालत बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज का बयान है, मैं आपको जिस दिन समय आएगा बता, सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज का बयान है ये जो मैं बता रहा हूँ कि अशोक, हमारे सुप्रीम कोर्ट में आजकल 2 ही मर्द हैं जिसमें से एक महिला है। ये सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का जज मेरे साथ रूबरू बयान हुआ है। ओके, ठीक ठीक, मैं समझ गया। मैं एक आखिरी आपसे चाह रहा हूँ, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस अरोड़ा साहब है, आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे, आज की तारीख में ज़्यादातर जो चीफ जस्टिस हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के, वो आपसे जूनियर हैं आपके पेशे में। 50 साल पहले आपने सफ़र अपना शुरू किया, बड़े बड़े केस लड़े, आपकी वजह से नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर को समन आपने करवाया सुप्रीम कोर्ट से। क्या होना चाहिए, एक अगर कोई सुझाव हो कि ये जो जजेस हैं, जो जुडिशरी भारत की है, न्यायपालिका है, स्वतंत्र है, आज़ाद है, ये कैसे दमदार हो सकती, जामदार जैसे हर दूसरा जज कैसे हो सकता है? क्या मैं यही करना कह रहा होगा? हूँ, ये सोक्रेटिस ने और बुद्धा ने 2500 साल पहले कहा था, नानक ने और कबीर ने 550 साल पहले कहा था, जी, गालिब ने तकरीबन 100 साल पहले कहा था कि आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं और सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं।
ये उनको नहीं पढ़ते हैं, ये सोचते हैं मेरी पोस्टिंग क्या होगी। अरे कल किसने देखा है यार, किसने देखा कल जिस माँ की शमत खाई है, माँ पे तो मत थूको। मैं इनको याद याद इनका सोल हिलाने की कोशिश करता हूँ। मेरी जो मीट योर सोल बुक है, वो कहते हैं अशोक ये शेक योर सोल बुक लिखी है तूने। मैंने कहा यस, शेक योर सोल है। माँ पे मत थूको, कल की मत सोचो। इनके बेडरूम के मैं आपको डायलॉग सुना देता हूँ दीपक जी। बच्चे बोलते हैं कि वी फील अशेम्ड डैड, वी फील अशेम्ड। जी, बच्चे आखिर बोलते में हैं। मुझे लगता है कि उनका भी जिक्र करना चाहिए जो इसमें बेसिकली जो क्लाइंट हैं, सईद अहमद, SDPI, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं मुंबई में, अ, उनके लिए कहा गया कि भाई ये केसेस जो हैं ये बनते नहीं थे, ये गलत केसेस आपने किए तड़ी पार के, आप किसी को तड़ी पार नहीं कर सकते। तो क्या आपको लगता है कि मुंबई पुलिस ने गलत केस दर्ज किया सईद अहमद पे? 100% गलत केस किया है। जिस व्यक्ति ने केस फाइल किया उस पे केस होना चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, इमीडिएट सस्पेंशन। ये उसको पोस्टिंग मिलेगी बढ़िया, उसका सस्पेंशन क्यों नहीं कर रहे? एक इतना बड़ा एक्सटर्नमेंट, इज इट ए जोक? आपको कल कह दे बच्चों के साथ नहीं रहोगे, बाहर रहोगे। आज तो देश में जो असली तड़ी पार थे वो तो पोजीशन पे है। असली तड़ी पार में नाम नहीं ले, असली तड़ी पार तो पोजीशन पे है, जो मर्डर केस में तड़ी पार थे। मर्डर ठीक, केस का तड़ी पार पोजीशन में है। और जिसने खाली मुर्दाबाद किया धरना तो प्रदर्शन मुर्दाबाद किया। बच्चों से अलग कर दिया। वाह भाई, यही तो है ठीक है, कलयुग। बड़ी कलयुग। बात कही कि जो धरना कर रहा है, जो नेता हाँ, धरना कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, एजिटेशन कर रहा है, या मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, उसको तड़ीपार किया जा रहा है, और जो तड़ीपार हैं वो बहुत बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। और एक और बात कही अरोड़ा साहब ने कि जस्टिस जामदार जैसे जानदार जजों की कमी है, और एक मैसेज स्ट्रॉन्ग जाएगा अगर जामदार जैसे जज अगर ये खड़े हो सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आप अमित शाह मुर्दाबाद कह सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि भारत सरकार मुर्दाबाद। अगर किसी को दिक्कत है, कष्ट है, उसको पानी, बिजली या फिर उसको जो है बेसिक चीज़ें मुहैया नहीं हो रही, तो वो इस तरह की आवाज़ लगा सकता है, वो धरना कर सकता है, वो प्रदर्शन कर सकता है, वो जुलूस निकाल सकता है, वो सरकार के खिलाफ बोल सकता है। ये फंडामेंटल राइट है जिसको प्रिजर्व किया जस्टिस जामदार ने। सैल्यूट जस्टिस जामदार आपको भी, माय और सल्यूट टू अरोड़ा हिम साहब एंड टू हिज आपको भी फादर, सैल्यूट है सर, टू आपको भी हिज सैल्यूट है। फादर। मैं उनके पिताजी को कर रहा हूँ जिन्होंने ऐसा चलिए, बच्चा देश को एक गिफ्ट दिया है। ह्यूमैनिटी को थैंक यू गिफ्ट सर, है ये। थैंक यू सर सो मच। हम तो चाहेंगे जामदार जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट भी आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।